बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 18 फरवरी है और इतवार का दिन है। कल रात जो गुजरी है वो बड़ी हंगामा खेज रात है। बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह हुआ कि रात में रियासती सरगर्मियां तेज हुई हों, रात में कुछ खतरे के बादल मंडलाए हों। कल रात 12 साढ़े 12 के करीब एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हंगामी तौर पर एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई, जिसमें बड़े लेवल के सरकारी अफसरान बैठे, खास तौर पर नए तैनात कमिश्नर रावलपिंडी बैठे। उन्होंने अपने साथ डीआरओज को बिठाया और बिठाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसके बाद हमने ये देखा कि पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट को डाउन किया गया, यानी कि खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया वेबसाइट और पर्टिकुलरली जो एक्स है, यानी कि फॉर्मली जो ट्विटर है, उसको डाउन किया गया। तो कल रात ऐसा क्या खतरा पेश आ गया था कि अचानक ये सरगर्मियां करनी पड़ी। अगर नए कमिश्नर रावलपिंडी आए थे तो वो आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। सरकारी तौर पर इन अफसरान को घरों से जगाकर दफ्तरों में लाकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और क्यों उन्होंने एक तरह के बयान दिए और सुबह होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, फिर रात को क्यों इंटरनेट बंद किया गया, खतरा क्या था, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से ये सब चीजें की गई। खतरा नाज़रीन किराम ये था कि एक बड़ी गड़बड़ दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। परेशानी ये है कि जो काम कमिश्नर रावलपिंडी ने किया है, इंटेलिजेंस से इत्तलात ये हैं कि इसी तरह का काम मजीद अफसरान भी करने का मूड रखते हैं और मजीद अफसरान में बड़े लेवल के अफसरान हैं जो कि ये काम करने का मूड रखते हैं। मजीद इस्तीफों की पेशन गोई की गई है और इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये कमिश्नर रावलपिंडी ने कोई अनोखा और अछूता काम किया है। इससे पहले आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर लैया के बारे में ये रिपोर्ट आ चुकी है, जिन्हें कमिश्नर डीजी खान ने फोन करके फोर्स किया और इस बारे में मुजीबुर रहमान शामी पहले ही अपनी एक जो है ना वो गुफ्तगू के अंदर इस बात का तज़किरा कर चुके हैं। तो अब परेशानी रात को ये लाहक हो गई कि कुछ मजीद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतलात मिल चुकी थी कि आने वाली है। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने इत्तला रखने वाला हूं कि ये जो रात को इतना बड़ा हंगामी तौर पर काम किया गया और अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और इंटरनेट को बंद किया गया और ये सारी चीजें हुई, इसके पीछे वजह क्या थी। मैं आपके सामने रख दूंगा कि वो कौन लोग थे, वो कौन थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं, वो कौन लोग हैं जो हकायक सामने रखने का इरादा रखते हैं, वो कौन है जो मजीद गवाहियां देने के लिए तैयार बैठे हैं और ये सब की डोरियां कहां से हिल रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी कहां राबता था कि नहीं था तो किससे था, और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं वो किसके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं या कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं, जमीर जागा है या किसी के कहने पे कर रहे हैं, ताल्लुक क्या है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है, उनकी तस्वीर इंतखाबात से एक दिन पहले जारी हो जाना, उसके बाद कमिश्नर का ये बयान आ जाना, तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई शायद कोई और भी ताकत की कोई मंबा है जहां से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या वो उस ताकत के मंबे से ये चीजें की जा रही हैं, ये वाकई तन लोगों के जमीर जाग रहे हैं? ये दो अलग सवाल हैं। और अगर जमीर जाग रहे हैं तो किन के डर की वजह से ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, और वो कौन से अफसरान हैं जो कि सामने आने के लिए तैयार बैठे हैं? किस अब जो नए धांधली के बारे से गवाही आ रही हैं वो किस हल्के से आ रही हैं और किस लेवल के लोग आकर गवाही देने वाले हैं? इसके ऊपर कुछ मजेदार मालूमात है आपके सामने रखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप भी हमारा इस सफर में साथ दें। 1 मिनट लगता है, टाइम निकालिए थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब को बटन को दबा दीजिए, बड़ा फायदा होगा। हमें सच का सफर आगे लेके जाने में, इसकी ताकत मजीद बढ़ाने में मदद मिलती है। तो 1 सेकंड निकालिए और सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अच्छा सुने जनाब, ये मैं कल से पूरी कहानी सुनाता हूं, पूरा बैकग्राउंड आपको बताता हूं ताकि फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जो इल्जामात लगे जी वो वीजे की कहानी भी सामने आ रही है। पता चल रहा है जी वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में भी कमिश्नर साहब के ताल्लुकात थे और मियां असलम इकबाल से भी ताल्लुक निकाला जा रहा है। तो मैं पूरी आपको बैकग्राउंड के साथ स्टोरी सुनाता हूं, फिर मैं कंक्लूजन में आपको ये बता दूंगा कौन कौन से अफसरान है, फिर आपको पूरी, यानी कि इसको समझने के लिए मैं पूरा बैकग्राउंड एक दफा क्लियर करके आपके सामने रख दूं, क्योंकि कल से बहुत ज्यादा फस जो है ना वो क्रिएट किया गया है। नाज़रीन करम, कल जब कमिश्नर रावलपिंडी ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद एज एक्सपेक्टेड था कि नून लीग ने उन्हें जहनी मरीज बनाया, किसी ताल्लुक निकलवाया।
ये सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले और बड़ी ड्रामेबाजी की गई हमारे जनाब मोहतरम इज्जत इमाम, इज्जत के साथ कह रहा हूं, चीफ जस्टिस की जानिब से। वो किस तरह से की गई कि एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम एक रिकॉर्ड हुआ मनपसंद के लोगों के साथ। आज तक हमने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब इस तरह की गुफ्तगू आम आकर मीडिया पे करें। वो बिल्कुल अपने होंठों को बंद रखते हैं, उसका इशारा भी करते रहे और वो इस चीज के वो ये समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है और इसके ऊपर तनकीद भी करते रहे हैं। कल जब ये कमिश्नर साहब ने इल्जामात लगाए, जो रावलपिंडी है, उन्होंने इल्जामात लगाए, तो आउट ऑफ नोवेयर जो है छुट्टी के दिन जनाब काजी फायजा साहब बरामद हुए और वो एक मॉन्यूमेंट बनवा रहे हैं, वहां पर आए और आउट ऑफ नोवेयर वहां पे साफी भी पहुंच गए। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कैमरे भी निकाल लिए, आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने सवालात करना भी शुरू कर दिए और आउट ऑफ नोवेयर जनाब मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने उसके जवाब भी देने शुरू कर दिए। आप बाय करते हैं इस बात को? कम से कम मैं बाय नहीं करता। सारा एक स्क्रिप्टेड प्लान चलाया गया। अच्छा, जो चलाया गया तो उसके ऊपर नाज़रीन किराम जनाब मोहतरम हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस मुल्क के, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने सीधे ही क्लेरिफाई कर दिया ये तो झूठे इल्जामात हैं तो कुछ सबूत लेकर आइए। अर्ज ये है, सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया में ये होता है कि इस तरह के इंकशाफात जब होते हैं तो एक एक्ट होता है, उसे कहते हैं विसल ब्लोअर एक्ट। यानी कि कोई ऐसा काम करता है तो पूरी रियासत उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वो शख्स इंकशाफात करता है, रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है, रियासत उसके पीछे खड़ी होती है, रियासत उसकी जान और माल की हिफाजत करती है और कहती है कि बताएं सच अवाम को। यहां पर हमारे जो सबसे बड़े मुंसिफ हैं वो कह रहे हैं सबूत लेकर आए, और भाई सबूत तो मार्केट में पड़े हैं, सबके सामने पड़े हैं। जो फॉर्म 45 है वो सबसे बड़ा सबूत है। आपने आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है, लेकिन ये नहीं होगा। अब चाहिए तो ये, चूंकि मुंसफ आला ने पहले ही मीडिया पर आकर ये कह दिया कि ये झूठे इल्जामात हैं, तो जब इस बारे में केस लगे तो मुंसफ आला उसके अंदर ना बैठे, लेकिन नाज़रीन किराम बैठेंगे वही और इसको कूड़ेदान के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी चीजें तो होती नहीं है। ये भी इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान ने ये कहा कि जनाब ये जो सुओ मोटो आपने संभाल के रखा हुआ है, इसको किस लिए संभाल के रखा हुआ है? मुल्क लूट रहा है, निजाम खराब हो रहा है, सोशल फैब्रिक तबाह हो रहा है, पॉलिटिकल फैब्रिक ऑलरेडी तबाह हो चुका है, तो लीजिए सो मोटो। लेकिन जनाब मोहतरम काजी फायज ईसा साहब ने सो मोटो नहीं लिया, बल्कि उससे ज्यादा मुनासिब उन्होंने समझा कि वो बजाते खुद आकर सामने इसके जवाबात दें। हम पुराने बुजुर्गों से सुना करते थे, मैंने पुराने कानूनदानों से सुना, मैं पुराने कानूनदानों के साथ बैठा करता था और मैंने पुराने कानूनदानों से सुना है कि जज नहीं बोला करते, जजों के फैसले बोला करते हैं। लेकिन माजरत के साथ यहाँ के जजों के फैसले भी कुछ और ही बोलते हैं और जज बजाते खुद मीडिया के सामने भी आकर बोल रहे हैं। ये जो है ना वो एक हिंदी का लफ्ज है, कलयुग है। ये हम इंसाफ का कलयुग देख रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। काजी फायद से सब तो खैर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये सबसे पहले काम तो वहां पर हुआ। दूसरा जनाब जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, तरह तरह की बातें हुई। सबसे पहला इल्जाम उनके ऊपर यह लगाया गया ये जहनी मरीज है। मैं ये सवाल करता हूं और मैंने एक्सक्लूसिव डिटेल्स इसके ऊपर दी हैं, एक्सक्लूसिव। मैंने वो जो शादी की तस्वीर आप निकल के देख रहे हैं मार्केट में जितनी भी चल रही हैं, वो मैंने प्रोवाइड की हैं सबसे पहले। और वो जो शादी की तस्वीर है उसमें मैंने दिखाया कि जनाब सीएम पंजाब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां पे थे। वहां पर जो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, वहां पर चीफ सेक्रेटरी लाहौर थे, सॉरी चीफ सेक्रेटरी थे, कमिश्नर लाहौर थे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे। ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दो सवाल हैं कि सबसे पहले एक जहनी मरीज शख्स कमिश्नर जैसे ओहदे के ऊपर कायम क्यों रहा, और कमिश्नर रावलपिंडी एमए को लल्लू पंजू वाला ओहदा नहीं है, रावलपिंडी है वो, उसकी क्लियरेंस आती है कहीं से, फिर लगता है वो कमिश्नर। तो जनाब पहली तो बात यह है कि एक जहनी मरीज इतने अरसे से वहां पे कायम क्यों था, और फिर जहनी मरीज था तो आप उसके प्राइवेट फंक्शंस पे क्यों जा रहे थे? फिर कहा गया जी ओहो हो उन्होंने वीजा ले लिया, वो अमेरिका जा रहे थे। और भाई वो शख्स ने अमेरिका में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, उसने आपके मुल्क में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी वो गिरफ्तार हुआ बैठा है। अगर उसने वीजे का सहारा लेना था तो बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ना। बाहर अगर उसने कोई इस तरह की चीज करनी थी तो बाहर जाता। वो तो कहता है मुझे फांसी दो चौक के अंदर, मैं मुजरिम हूं। उसने खुद कहा मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। विसल ब्लोअर के तहत तो चाहिए था उसको तहफुज देते, लेकिन हमने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिस शख्स ने सच बोलने की हमाकत क्यों की, मैं तो कहूंगा हमाकत की, कि उसने क्यों बताया कि जनाब ये सारी चीजें। और सादा तरीकाकार है यार, सादा तरीकाकार है।
उन 13 हलकों की बात ना, 13 हलकों में देख ले कौन कौन जीता है। उनके फॉर्म 45 में आके आधे घंटे में आपको कैलकुलेटर बता देगा यार कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोला है, लेकिन कोई उसकी तहकीकात नहीं करेगा। हम सच बोलने वाले को पकड़ेंगे जो हम कर रहे हैं। तो वीजा ले लिया जी, वीजा ले लिया। तीसरी बात ये की गई जनाब के ये अल रहमान गार्डन में इसकी सैकड़ों फाइल्स हैं और ये वो। अच्छा, ये भी मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहा हूं नाज़रीन किराम, ये डिटेल्स किसी के पास नहीं है, मैं दोबारा इसको क्लेम कर रहा हूं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स किसी सहाफी से आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि वो अल रहमान गार्डन नहीं है, ये गलती कर रहे हैं, इन्हें किसी ने गलत फीड किया है। वो अल जलील गार्डन है और अल जलील गार्डन में फाइलें नहीं है। असल में चट्टा साहब की, लियाकत अली चट्टा साहब के 2 बेटे हैं। एक की जो शादी है वो गैर मुल्की से हुई और दूसरे की शादी अल जलील गार्डन वालों की बेटी से हुई। यानी कि वो उधर पार्टनर नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में, बल्कि उनके रिश्तेदार हैं। उनके रिश्तेदार हैं। तो ये भी आपको समझना होगा। तीसरा इन्होंने इल्जाम लगाया कि मियां असलम इकबाल जी, मियां असलम इकबाल ये सब कुछ करवा रहा है और ये सारी चीजें हुई। मैं कहता हूं सबसे पहली बात यह है कि मियां असलम, अगर ये पहली तो बात है मैं आपको बता दूं, मियां असलम ये नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, अगर करवा रहे हैं तो आप ये समझते हैं कि मियां असलम इतना ताकतवर है कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतना इन्फ्लुएंस रखता है कि वो 21वें ग्रेड के अफसर को इन्फ्लुएंस करके उससे ये काम करवा रहा है। और आप ये मानते हैं, वैसे तो इन्हें ये असल में ये कर ही नहीं है, इन्हें पता है ब्यूरोक्रेसी मियां असलम इकबाल की इज्जत करती है। मैं जाती तौर पर जानता हूं सेक्रेटरी मियां असलम इकबाल के साथ काम करना चाहते हैं और असल में इन्हें डर ये लगा हुआ है कि मियां असलम इकबाल चीफ मिनिस्टर आया ना तो वो दे डंडा देगा सबको, वो सेट करके रख देगा सबको। ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये इस टाइम टेंशन खाई जा रही है इनको। इसलिए वो जी मियां असलम ने कराया और जी मियां असलम ने करवाया। मियां असलम अभी चीफ मिनिस्टर बना नहीं है और इनकी टांगे थर-थर काम रही हैं। प्रॉब्लम ये है, इसलिए मियां असलम जो है ना वो दिन रात मियां असलम की गर्दान लगाई हुई है। तो लिहाजा मियां असलम वाला मामला भी मैं ये बता रहा हूं कि वो नहीं है, लेकिन ये मियां असलम से चूंकि डरे हुए हैं तो इसलिए चूंकि मियां असलम का नाम ले रहे हैं। अगर अच्छा मियां असलम ने करवाया भी है तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा करवाया, फिर मियां असलम तो सच सामने ले आया। तो ये कहानी भी नाज़रीन इकराम एक जो है ना वो सरासर इस तरह से जो है ना वो बनाई गई। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब कि जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद रात को जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और जो सैफ अनवर जप्पा साहब हैं, जो कि नए कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने अपने साथ डीआरओज़ को बिठाया। आप डीआरओज़ की शक्लें देखिए नाज़रीन इकराम, कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर थी, वो उन शक्लों को देख के लग रहा था ये डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, एक ही तरह का रटा हुआ बयान। डीसी चकवाल ने तो ये कह दिया जी नहीं जी उनका कोई काम ही नहीं बनता था, उनका तो मामला ही नहीं था और अभी भी डीसी चकवाल की आप प्रोफाइल के ऊपर जाएं तो यही लियाकत अली चट्टा कुछ दिन मतलब इंतखाबात से 2 दिन पहले वहां का विजिट कर रहे हैं और यही डीसी साहबा उनका जो है ना वो विजिट करवा रही है, यही उनको विजिट करवा रही है। और मैं आपको से एक चीज जानना चाहता हूं मैं हैरान हूं, ये कहते हैं जी इंतखाबी अमल से कमिश्नर का ताल्लुक नहीं होता और भाई जब ब्यूरोक्रेसी के तहत इंतखाबात हो रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स आपके ख्याल में क्या डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को बता रहा है चीजें कि जनाब यहाँ पर ये और यह हदायत चीफ सेक्रेटरी से ले रहा है? एक चेन ऑफ कमांड होती है, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर को कहता है, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को कहता है, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अपने अमले को कहते हैं और इस तरह से काम होता है। जो जिनको थोड़ा सा भी चेन ऑफ कमांड का पता है ब्यूरोक्रेसी का, वो हंसेंगे आपकी बात के ऊपर कि कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं होता और वैसे भी लोग आप पे हंस ही रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम ये तस्वीर ये मामला है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? नाज़रीन इकराम एक रिपोर्ट जारी हुई और वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट थी और उस पुलिस रिपोर्ट को सीएम सेक्रेटेरिएट में भेजा गया। हामिद मीर साहब ने उसको ट्वीट कर दिया जिसमें बताया गया जी इनका ताल्लुक, ये जो लियाकत अली चट्टा साहब है इनका ताल्लुक जो है ना वो इनके ज्यादातर लोग नून में है। मैं आपको जाती तौर पे बता रहा हूं, मैं लियाकत अली चट्टा के बारे में पिछले मैं आज से 10-12 साल पहले का उन्हें जानता हूं जब वो डीसी गुजरात हुआ करते थे। मैं तब वर्किंग जर्नलिज्म जब मैं कर रहा था, तब मैं गुजरात में जर्नलिज्म कर रहा था, मैं तब का उन्हें जानता हूं। मैं लियाकत अली चट्टा साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं। नाज़रीन किराम, लियाकत अली चट्टा साहब का असल जो ताल्लुक बताया जाता है वो नून ग्रुप से बताया जाता है और नून ग्रुप में भी हमजा शहबाज के वो किसी जमाने फ्रंट मैन समझे जाते थे। नून का तो कल पूरा खानदान मान ही नहीं रहा था कि भजन वो ऐसा भी कर सकते हैं। उनका एक मिनट के लिए सोचिए कि एक बंदा इतने प्रेशर में है कि वो अपनी वाबस्तियों को पीछे छोड़कर ये कर रहा है ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं जी जनरल फैज ग्रुप से। मैं जाती तौर पर आपको बता रहा हूं, ये भी बात मीडिया में नहीं है, सुन लीजिए, मैं ये भी आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। जनरल फैज ग्रुप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जनरल फैज के भाई को ये सस्पेंड करवा चुके हैं एक इंक्वायरी के अंदर। तो लिहाजा उतना झूठ बोलिए जितना पच सके। तो ये सारी चीजें मतलब चाहिए तो ये कि उसकी तहकीकात कराएं, लेकिन तहकीकात के ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब ये जो रात हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये सब कुछ करवाया गया, ये कमिश्नर के बाद अब एक्सक्लूसिव मालूमात
कुछ और लोग भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा रखते हैं। इब्तदाई तौर पे पता चला है NA 51 में से कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। और ये सदीक जान ने भी खबर दी है कि वो प्रिजाइडिंग अफसर कह रहे हैं कि हम अदालत के अंदर आके गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। हम गवाही देंगे कि किस तरह से मैंडेट को चोरी किया गया है। कुछ इसी तरह के सीनियर अफसरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं, और ये जो लोग हैं NA 51, यहाँ से तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बिल्कुल रेडी बैठे हैं कि वो बाहर आकर अपनी जो है ना वो बात करेंगे। लिहाजा इस डर की वजह से नाज़रीन किराम रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, रातों रात ये चीजें हुई, रातों रात हमने ये देखा और ये सारे जो है ना वो मामलात हुए। अब मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, इन चीजों के बाद तेजी से सूरत-ए-हाल इस तरफ जा रही है कि मियां शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज दोनों की छुट्टी हो रही है। तेजी से सूरत-ए-हाल इस तरफ जा रही है। तेजी से सूरत-ए-हाल इस तरफ बढ़ रही है कि ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगी और ना वो वज़ीर-ए-आला बनेगी। क्योंकि 13 सीटें अगर कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे थे, उसके नीचे 30 के करीब सीटें बनती हैं आपकी पीपी की। इसका मतलब है 30 के करीब सीटें जो है ना वो आपने नून को दिलवाई हैं। अगर वो 30 सीटें इधर हों तो पीटीआई बड़े कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना लेती है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट उनकी बन रही है और सेंटर के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये सब इसलिए करवाया गया ताकि पावर ट्रांसफर ना करनी पड़े और काकड़ साहब ये सब कुछ करते चलाते रहें। एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। मैं कहता हूं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है नाज़रीन किराम, उसको फुली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन नून लीग वाले इस टाइम सहाफियों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। वही सहाफी जिनकी कल ये पूजा किया करते थे, आज उनको यानी कि जियो को बातें सुना रहे हैं, खुदा की पनाह हामिद मीर को बातें सुना रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं इस मतलब इससे ज्यादा आप और क्या देख सकते हैं। यही दिन देखना था हमने कि नून लीग वाले जियो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हामिद मीर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। आखिरी खबर सुनिए जनाब, और वो खबर ये है कि अली अमीन गुंडापुर शहजादों की तरह सामने आ रहा है। मुस्तकबिल का वज़ीर आला बनने वाला। कल वो इमरान खान की तस्वीर लेके यूं खड़ा रहा। जिस इमरान खान की तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है ना, आधा घंटा उसकी तस्वीर चलाई मीडिया ने। तो अब गंडापुर कमाल करने वाला है। गंडापुर आपका सेहत कार्ड बहाल करेगा, गंडापुर आपके लंगर खाने बहाल करेगा और गंडापुर इमरान खान की तमाम पॉलिसीज को बहाल करने जा रहा है। अब आप बैठे रहें। तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। बहुत बड़ी गड़बड़ें इस वक्त जो है ना वो नॉक कर रही हैं। देखते हैं सूरत हाल किधर जाती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।